चलिएगा, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का चौहान अकेडमी इस प्लेटफ़ॉर्म में आप सभी का हार्दिक स्वागत है और मैं जिसिन चौहान आप सभी का स्वागत करता हूं इस प्लेटफ़ॉर्म पर। चलिए भी आपको बता देते हैं कि मध्य प्रदेश में आप लोग मध्य प्रदेश आबकारी का एडमिट कार्ड के लिए वेट करें, जो कि 5 जुलाई को आपका एडमिट कार्ड जारी होना था, लेकिन अभी तक आपका एडमिट कार्ड जारी नहीं हुए। आज की डेट हो चुकी 9 जुलाई और अभी तक कोई भी अपडेट नहीं मिला है और ना ही सरकार की ओर से कोई भी प्रतिक्रिया दी गई, ना ही व्यापम ने कोई उचित कारण बताया है। चलिए बात करते हैं क्या कारण हो सकते हैं और साथ ही साथ बताया जा रहा है कि एमपी पुलिस कांस्टेबल किसका आपका, तो एमपी पुलिस कांस्टेबल और एसआई के लिए भी जो उन्होंने रोक के रखा उसका कारण क्या है, तो कारण सेम है। उसके बारे में आपको बता, कुछ लोगों को पता हो और कुछ लोगों को पता नहीं होगा। बहुत दिनों बाद ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, शायद आप लोगों के सारे जवाब यहाँ मिल जाए, बार बार आपको ना मतलब वीडियो सर्च ना करनी पड़े। ठीक है, चलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चौहान अकेडमी में हैं तो चौहान अकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगामी जितनी भी अपडेट मिलेगी सबसे पहले आपको यहाँ मिलने वाली है। ठीक है ना भैया, चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिएगा, यहाँ देखिए भैया, सबसे पहले तो बात करूँ किसकी, तो ये तो आबकारी आरक्षा परीक्षा टली, प्रवेश पत्र जारी नहीं हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा 5 जुलाई को 253 पदों के लिए होनी थी परीक्षा। पहला ये था हमारा। दूसरा हम बात करेंगे किसका, तो ये हमारा एक, तो ये जो हमारा है कांस्टेबल परीक्षा का, याद रखिए कांस्टेबल परीक्षा भी हमारी क्या आज के आपका आज का न्यूज याद रखिएगा। ठीक है, जिसमें किसके 9 दुनिया की ओर से बताया गया है क्या कारण है कि आपके जो 7,500 जो आपके पद हैं आपके किसके, आपके तो आरक्षक के और एसआई के क्यों रुके होंगे। ठीक है, इन सबकी चर्चा करेंगे एक एक करके। चलिए मैं शुरुआत करता हूँ पहले कहाँ से, आबकारी से, फिर आपको बताऊंगा कांस्टेबल में क्या दिक्कत आ रही, क्यों कांस्टेबल भर्ती अभी तक नहीं आ पा रही। ठीक है, कांस्टेबल पर चर्चा करेंगे आपकी आबकारी के बाद। ठीक है, चलिए तो आबकारी देखिएगा, आबकारी आरक्षक परीक्षा टली, प्रवेश पत्र नहीं जारी हुआ। तो यहाँ पर इनका कहना भैया हमारे कह सकते हैं जनसंपर्क की ओर से एक स्टेटमेंट निकल के आया है। अभी ईएसपी ने कुछ आपको ऑफिशियल जारी नहीं किया, क्यों नहीं लिया एडमिट कार्ड जारी क्यों नहीं हुआ। उनके द्वारा ये बताया गया है कि आपके जनसंपर्क द्वारा कि भैया हमारे यहाँ से अभी टेक्निकल समस्या थी। क्या थी आपकी टेक्निकल समस्या होने के कारण हम क्या किए हैं, हमने परीक्षा को अभी एडमिट कार्ड जारी नहीं किया। कुछ इनका साफ साफ एक मोटा मोटा इनका एक जवाब था। अब टेक्निकल समस्या क्या हो सकती है नहीं बताया गया स्पष्ट इस पर। अब देखिए, हो सकता है कि ऑलरेडी क्या अगर मैं अब देख इतनी सारी चीज़ें चल रही हैं कांस्टेबल परीक्षा में, तो हो सकता है कि कुछ सीटों को बेचा गया हो सकता है किसी के आधार कार्ड को फिर से चेंज किया गया हो सकता है कि सीटों के साथ कुछ छेड़छाड़ किया गया हो, आज टेक्निकल नाम का वो दे दिया गया, क्योंकि ऐसा है नहीं कि टेक्निकल इश्यू है तो इतना इतनी बड़ी भर्ती को आप ऐसे रोक दें। ठीक, कुछ तो बड़ा कारण रहा होगा। खैर, क्या स्टेटमेंट उनके द्वारा निकाले गए थे यहाँ देखिएगा जरा, तो भैया देखेंगे, तो 5 जुलाई को 253 पदों के लिए होनी थी परीक्षा। तो कर्मचारी मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल यानी पीएवी की लापरवाही कारण आबकारी परीक्षा टल गई है। 253 पदों के लिए यह परीक्षा कल शनिवार 5 जुलाई को 2 पालियों में प्रस्तावित थी। बावजूद इसके मंडल एक दिन पहले तक प्रवेश पत्र कार्ड जारी नहीं कर पाए, जिससे परीक्षा आगामी तिथि तक टाली जा रही है। मंडल के जनसंपर्क अधिकारी कौन आपके, तो जनसंपर्क अधिकारी विशाल जोशी ने इस स्थिति के लिए तकनीकी समस्या को जिम्मेदार ठहराते हुए बताया कि परीक्षा की तिथि में बदलाव किया जा रहा है। जल्दी परीक्षा की नई तिथि घोषणा की जाएगी। जैसे आरक्षक भर्ती परीक्षा में तिथि का निर्धारण किया जाएगा, इसका टाइम टेबल पीएबी के पोर्टल पर अपलोड कर दिया जाएगा। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल ने आबकारी भर्ती परीक्षा की कराने के लिए 5 जुलाई 2025 का टाइम टेबल जारी किया था। इसके तहत 13 शहरों में परीक्षा आयोजन 2 पालियों में किया जाना था। ठीक है, और पहली सुबह 9 से 11 थी और दूसरी 2:30 से 4 बजे थी। और 15 फरवरी से 1 मार्च तक लिए गए थे आवेदन आपके, इस चीज़ को याद रखिएगा। ठीक है, और ये सब तमाम चीज़ें पूछी गई थी। तो ये आपका कौन कह रहा है, किसने बोला आपका, तो ये आपके हमारे भैया बोल रहे हैं, कौन, विशाल जोशी जी, जो कि आपके जनसंपर्क अधिकारी हैं। क्या बोल रहे हैं कि हमारे यहाँ जो टेक्निकल समस्या आ गई है, टेक्निकल समस्या इतनी बड़ी तो नहीं है कि आप 1 घंटे सॉल्व नहीं कर सकते, 2 घंटे में सॉल्व नहीं कर सकते।
कारण कुछ और ही था, ठीक है? कारण कुछ और है जो कि टेक्निकल नाम बता दिया गया। हो सकता है कि मैं मान सकता हूँ कि इसमें भी अच्छी खासी धांधली की पूरी मतलब कह सकते हैं अच्छी खासी धांधली की पूरी तैयारी हो गई हो और थोड़ी बहुत भनक किसके पास पहुँच गई हो आपका तो सरकार तक और जो सरकारी कर्मचारी जो सो बहुत पहुँच गई हो, ऐसा हो सकता है। वो पूरी पॉसिबिलिटी क्योंकि ये मध्य प्रदेश है। अब मध्य प्रदेश से पहले वैकेंसी नहीं आती, पहले धांधली यहाँ शुरू होती है, ठीक है? याद रखिए इस चीज़ को। चलिए, खैर अब बात करते हैं हम किसकी? तो बात करते हैं तो मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में क्या अपडेट है आज की? उन्होंने क्या तर्क दे रहे हैं कि किस कारण से लेट हो रहा है आपका पुलिस कांस्टेबल का जो रिक्रूटमेंट है आपकी 7,500 की और 500 आपकी एसआई की क्यों नहीं आ रही? क्या कारण बताया जा रहा है? तो पहले भी बता चुका हूँ, फिर से वही सेम चीज़ें रिपीट हो रही है, ठीक है? याद रखिएगा। ऑलरेडी अगर आपने मेरी वीडियो देखी होगी तो फिर उसमें आपको बताया था अच्छे से। क्लियर बच्चा? चलिए देखें जरा। आइए, तो यहाँ देखेंगे जरा। यहाँ पर बताया जा रहा है कि पुलिस मुख्यालय ने मार्च में भेजा था प्रस्ताव। पंजीयन की अनिवार्यता खत्म पर नोटिफिकेशन बिना भर्ती अटकी है। मतलब आपको बता दूं जो रोजगार पंजीयन है आपका उसका हटाने के चक्कर में पूरा रूल चेंज करने के चक्कर में इन लोगों ने क्या किया है तो इसे अभी तक बैठा के दबा के रखा है। अरे भैया करना क्या था, एक तो नियम संशोधन करना था, जल्दी जल्दी आप फाइल बढ़ाते तो हो जाता। लेकिन अभी ये जो कारण जो मेन बताया जा रहा है कि एमपी पुलिस कांस्टेबल की जो नई भर्ती और एसआई की जो नई भर्ती को जो अटकी हुई है, जो ना आने कारण मुख्य कारण क्या आपका रोजगार पंजीयन है। क्या आपका तो रोजगार पंजीयन की चीज क्या रखिएगा, ठीक है? आगे देखिए जरा थोड़ा। तो सरकारी नौकरियों में रोजगार पंजीयन की अनिवार्यता खत्म होने के सरकार के निर्णय के बाद अभी तक अधिसूचना जारी नहीं हुई। इस कारण पुलिस आरक्षक के 7,500 और उप निरीक्षकों के 500 पदों पर कर्मचारी चयन मंडल से प्रारंभ नहीं हो पा रही। पुलिस मुख्यालय की तरफ से इसी वर्ष मार्च मंडल को इन पदों पर भर्ती के लिए प्रस्ताव भेजा गया था, पर पंजीयन पर नोटिफिकेशन जारी नहीं होने के कारण भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ नहीं हो पाई। उल्लेखनीय है कि पुलिस आरक्षकों के 26,000 पद रिक्त हैं और सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले में निर्णय दिया था कि सरकारी नौकरियों के लिए रोजगार पंजीयन अनिवार्य नहीं होना चाहिए। इसके बाद पिछले माह इस पर शासन स्तर से निर्णय तो हो गया, पर नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है। पुलिस मुख्यालय के अधिकारियों ने बताया कि कर्मचारी चयन मंडल ने विज्ञापन जारी करने की पूरी तैयारी कर रखी है। रोजगार पंजीयन अनिवार्यता खत्म करने की संबंधित नोटिफिकेशन होने के लगभग एक माह भीतर भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। उप निरीक्षक के पदों पर 7 वर्ष भर्ती होने जा रही है, इसकी तैयारी कर रहे हैं हजारों युवक। अधिकतम उम्र सीमा पार कर चुके। भर्ती प्रक्रिया पूरा होने में लगभग 1 वर्ष लग जाते हैं, यानी अगले माह विज्ञापन जारी होता है तो जुलाई 2024 तक नए आरक्षक और उप आरक्षक मिल जाएंगे, जो कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये आपका जाएगा, फिर भी मैं बताया था आपको अगस्त सितंबर तक जाएगा। और वह तब भी जब कोर्ट केस के चलते भर्ती प्रक्रिया आगे उलझी है। याद रखिएगा इस चीज को। तो ये एक कारण बताया जा रहा भैया, हमारे यहाँ अलग अलग करते रहे। सबसे पहले बताया जाए तो आपके आबकारी में बताया जा रहा है, टेक्निकल इश्यू बताया जा रहा है कि आबकारी का टेक्निकल इशू हो रहा है। और आपके एमपी पुलिस कांस्टेबल की जो नई भर्ती को बताया जा रहा है कि भैया हमारे यहाँ क्या हो रहा है, अभी रोजगार पंजीयन में क्या इश्यू चल रहा है, हम उसे चेंज कर रहे हैं, नियम से हटा रहे हैं। ऐसा हटा रहे हैं कि बेचारा इतना भारी है, इतना नियम इतना भारी है, इतना ऐसे उठा तो पूरे मतलब पूरे कर्मचारी जो ईएसपी पूरे जो कर्मचारी हैं पूरे उठा कर ऐसे उससे बाहर फेंक रहे हैं, ठीक है? कहाँ रोड पर फेंक रहे हैं। इतना बड़ा नियम पुस्तिका उसका है, ठीक है? इतना बड़ा नियम है कि उस पर सर पे ऐसे लिए हैं और उसे बाहर करने की कोशिश की, इसलिए आपकी भर्ती प्रक्रिया अभी रुकी हुई है। इस चीज़ को याद रखिए। खैर आप लोग बने रहिएगा और उम्मीद करता हूँ तमाम चीज़ क्लियर हो चुकी होंगी। मुलाकात करेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। लेकिन हाँ, चौहान अकेडमी सब्सक्राइब करके रख लीजिए कि आगामी जितने भी अपडेट आपको दूंगा सबसे पहले यहीं मिलेगी। उसके लिए आपको सब्सक्राइब और आपको बेल आइकन ऑन करके रखना पड़ेगा, क्योंकि मेरी लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे, इसलिए जरूरी है, ठीक है? मुलाकात करते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।